अरे कोई है तो मेरे घर को बचा लो। अरे आग में जलकर सब कुछ खाक हो गया मेरा। आवाज़ सुनकर दूसरे लोग भी घर से बाहर निकला और कहने लगा, क्या हुआ गुलाटी लाल? तब वह कहने लगा, अरे देख नहीं रहे हो क्या हुआ? मेरा घर, मेरा फसल सब जलकर खाक हो गया। हाय राम, अब मैं क्या करूं? तब दूसरे आदमी ने कहा, तुम्हारा क्या, गांव का कोई भी आदमी ऐसा नहीं बचा है जिसके घर में आग न लगी हो और सब कुछ जल न गया हो। तब कुछ लोग कहने लगा कि हम लोग अब क्या करेंगे, न घर रहा न खेती। तब किसी ने कहा, चलो हम लोग राजा के पास चलते हैं, अब वही बताएंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। यह बोलकर सब लोग राजा के पास गया। राजा को कहने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम राजा साहब, हम लोगों को बचा लीजिए। हमारा घर जलकर खाक हो गया, खेती जल गई, अब हम लोग कैसे रहेंगे? भूखे रहना पड़ेगा हम लोगों को। तब राजा ने कहा, क्या हुआ, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तब किसान ने कहा, महाराज गुलाटी लाल का खेत खलिहान घर सब जल के खाक हो गया। तब राजा ने कहा, फिर से आग लग गई? हाँ महाराज, अब क्या करेंगे? अब तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, इस आग से कैसे बचा जाए? मैं तो खुद ही परेशान हूँ। महल का एक भी कोना बाकी नहीं है जहाँ आग ना लगी हो। अब तो गुरुदेव ही कुछ कर सकते हैं। यह बोलकर राजा ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप ही बता सकते हैं कि हम लोग इस आग से कैसे बच सकते हैं। पता नहीं गांव को क्या कौन सा श्राप लग गया है जो हर गांव हर घर में आग लग रही है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव, आप ही बताइए इससे कैसे बचा जा सकता है। तब गुरुदेव ने कहा, आप लोगों से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, जिस अपराध की सज़ा आप लोग काट रहे हैं। तब राजा ने कहा, कौन सा अपराध गुरुदेव? मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तब गुरुदेव ने कहा, वो अपराध जो नहीं होना चाहिए था। एक अनाथ बच्चे को आप लोगों ने मार पीट कर गांव से बाहर निकाल दिया और फिर पूछ रहे हैं कौन सा अपराध? आप किस बच्चे की बात कर रहे हैं गुरुदेव? तब गुरुदेव ने कहा, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसके बकरी को आप लोगों ने मार कर भी खा लिया और उस बच्चे को भी मार पीट के गांव से बाहर कर दिया। आप भोलू की बात कर रहे हैं गुरुदेव? हाँ, मैं उसी भोलू का बात कर रहा हूँ जिसे बिना अपराध का आप लोगों ने दंड देकर गांव से बाहर निकाल दिया। तब राजा ने कहा, अब आप ही उपाय बताइए गुरुदेव कि इस प्रकोप से कैसे बचा जाए। तब गुरुदेव ने कहा, वह भोलू माता रानी का बहुत बड़ा भक्त था और माता रानी का प्रकोप आप लोगों के ऊपर पड़ा है, तो आप लोग भोलू को मना के लाइए गाँव, फिर वह माता रानी को मनाएगा, तब आप लोग इस प्रकोप से बच सकते हैं। तब सब कहने लगा, भोलू है कहाँ? दरअसल भोलू एक अनाथ बच्चा था। वह एक काम करने वाली शीलाबाई को रास्ते पर मिला था। तब उस गांव का कोई भोलू को नहीं उठाया। 2 दिन के बच्चे को शीलाबाई अपने घर लाके उसका पालन पोषण किया, घर घर काम करके। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तब शीलाबाई भी चल बसी। उसके बाद से 2-3 बकरी लेकर भोलू चराता और उससे जो कुछ पैसे मिलता उससे वह अपना गुजर कर रहा था। गांव की एक कसाई को भोलू की बकरी पर नज़र गई और वह सोच रहा था
काश यह बकरी मेरे हाथ लग जाता तो मैं इससे कितना पैसा कमाता। और यह सोचकर वह इसी ताक में था कि कब यह बकरी मुझे मिल जाए कि मैं इससे पैसे कमाऊं। लेकिन वह बकरी हमेशा भोलू की ही बात समझता था और वह किसी के साथ नहीं जाता था। एक दिन वह कसाई मंदिर के पुजारी से कहा कि पुजारी जी, मैं आपको भी उसमें से हिस्सा दूंगा, आप किसी तरह यह बकरी सब मुझे दिलवा दीजिए। एक दिन भोलू माता रानी को पूजा करने मंदिर आया। तभी वह पंडित ने कहा, अरे देखो देखो, इस लड़के ने माता रानी का जेवर चुरा लिया, एक भी जेवर माता रानी पर नहीं है। तब भोलू रोने लगा और कहने लगा, पुजारी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं तो अभी अभी आया हूँ मंदिर। लेकिन कोई भी नहीं सुना उसकी बात। गांव के बहुत सारे लोग भी इकट्ठा हो गए और यह सब देखकर सबने भोलू पर ही दोष लगा दिया और उसको दंड के रूप में राजा ने 100 कोड़े मारने की आज्ञा दे दी। सब ने मिलकर भोलू को 100 कोड़े मारा और उसको भगा दिया और उसकी सारी भेड़ बकरी गांव वालों ने छीन लिया और ले जाकर कसाई के हाथों बेच दिया। कसाई तो इसी के लिए ये सब किया हुआ था। अब रोता हुआ भोलू गांव से निकल गया। जंगल में उसे एक साधु मिले। तब उसने साधु को सभी बात बताया। उस साधु ने कहा कि तुम माता रानी का भक्त हो, तुम्हारा प्रकोप उन गांव वालों को भुगतना पड़ेगा। यह सब कहकर भोलू को उस साधु ने अपने पास रख लिया। अब पता लगाकर राजा भोलू के पास गया और उससे माफ़ी मांगी और कहा, भोलू, गांव वालों को माफ़ कर दो और गांव चलो वापस। बहुत मिन्नत करने के बाद भोलू गांव वापस आया और माता रानी से प्रार्थना की, हे माता रानी, इस गांव वालों को बचा लीजिए आप। और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद।